नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है और नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान के सांसद मौजूद नहीं रहे। खुद इमरान खान भी संसद नहीं पहुंचे और हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास खाली करके बनी गाला रवाना हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की तस्वीरें हैं और करीबन आधी रात को ये वोटिंग हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। और उस वक्त का नजारा कैसा था? तमाम जो विपक्ष था वो एकजुट दिखा और विपक्ष के चेहरे पर एक खुशी भी दिखी क्योंकि 174 वोट मिले इस अविश्वास प्रस्ताव को पास होने के लिए। और ऐसे में एक भी सांसद पीटीआई का उस वक्त मौजूद नहीं था जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही इमरान खान अपने आवास को छोड़कर भी चले गए थे। और देखिए तस्वीरें, ये पूरा विपक्ष है और अब इसी के साथ साथ पीएम पद की रेस भी शुरू हो गई है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अगले वजीर आजम हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो आधी रात को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, 174 वोट मिलते हैं, यानी कि 174 वोट इमरान खान सरकार के खिलाफ थे। और पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। पीएमएल-एन के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सबके बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता के हटने के बाद से इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी गाला रवाना हो गए। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाते रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आधी रात को पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर जाती है और उसके बाद अपना आवास छोड़कर भी इमरान खान चले जाते हैं और नेशनल असेंबली में लेकिन उस वक्त एक भी सांसद मौजूद नहीं था जब ये अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। वोटिंग उस पर हुई, लेकिन देखिए विपक्ष के चेहरे पर एक खुशी और संतुष्टि की लहर जरूर थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर ये वोटिंग दोबारा कराई गई है। इससे पहले जब वोटिंग कराने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त संसद भंग कर दी गई थी वहां के राष्ट्रपति की ओर से। और कल आखिरकार बहुत सारे दांव पेच के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में विपक्ष सफल रहा। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तिसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम
हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। उसमें ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। और इमरान खान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। वो नवाज शरीफ के बाद PMLN के अध्यक्ष बनाए गए और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से की। वो 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और इससे पहले वो 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। PMLN के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सब के बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता के हटने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी अपनी गाला रवाना हो गए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाते रहे। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद संसद में मौजूद रहे इमरान की पार्टी के एकमात्र सांसद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इमरान खान का समर्थन किया। मुझे इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने, और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा
इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही यहाँ आपके बीच में खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि हम इनको पाकिस्तान को मजबूत करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा। और इंशाअल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। और इमरान खान की सत्ता खत्म हो गई है। पाकिस्तान के पीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 1947 के बाद से वहां की कोई भी सरकार आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। 1947 से अब तक पाकिस्तान में 26 प्रधानमंत्री हुए, इनमें से 7 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 26 में से 7 केयरटेकर प्रधानमंत्रियों को छोड़ दें तो कुल 19 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम शुरुआत से ही रहा। आजादी के शुरुआती 10 साल में पाकिस्तान ने 10 प्रधानमंत्री देखे। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया और असद कैसर ने संसद में कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज दिखाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। इमरान खान वो खिलाड़ी है जिसके नेतृत्व में पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट विश्व कप जीता। क्रिकेट में जीत के बाद इमरान खान जब अपने इलाके में पहुंचे तब गोलियां चलाकर जश्न मनाया गया, जिसके बाद इमरान ने जनता को नए पाकिस्तान के सपने दिखाए। लोगों ने विश्वास कर उन्हें सत्ता दिलाई, लेकिन इमरान खान बिना कार्यकाल पूरा किए ही सत्ता से बेदखल हो गए। और अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इमरान ने 3 साल से ज्यादा के कार्यकाल में पाकिस्तान को क्या दिया। नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता पाने वाले इमरान खान पाकिस्तान की जनता को सिर्फ अपने राज्य में 18 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबा दिया। तब्दीली की बात करके सत्ता पाने वाले इमरान खान ने अपने राज्य में पाकिस्तान की जनता पर प्रतिदिन 1400 करोड़ रुपए का कर्ज थोप दिया। यानी 2018 में जो इमरान कहते थे कि मुल्क चलाने लायक पैसा नवाज शरीफ और बेनजीर की सरकारों ने नहीं छोड़ा, वहीं हाल ही में इमरान खान के कार्यकाल में नजर आया।
75 साल में जितना कर्ज किसी सरकार ने नहीं छोड़ा, उससे ज्यादा उधारी इमरान पाकिस्तानियों के सिर पर चढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान पर फरवरी 2022 तक 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज हो चुका है, जिसमें से अकेले 18 लाख करोड़ रुपए का उधार वाला कर्ज 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान चलाने के लिए लिया। वहीं इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के बाद पाकिस्तान में अब नए प्रधानमंत्री की खोज शुरू हो गई है। हालांकि PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया के तहत आज 2 बजे तक प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इन नॉमिनेशन पत्रों की 3 बजे तक छटनी की जाएगी। उसके बाद 11 मार्च को नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब नए प्रधानमंत्री की रेस शुरू हो गई है और ये नेशनल असेंबली की कल की तस्वीरें हैं जब वहां पर वोटिंग हुआ था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, और उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट दिखा था और तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम हो सकते हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जिन प्रधानमंत्रियों का रहा उनमें सबसे पहला नाम यूसुफ रजा गिलानी का है। वो 4 साल 86 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जबकि लियाकत अली ने 4 साल 63 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली। इसके बाद तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ का कार्यकाल रहा और उन्होंने 4 साल 53 दिन तक पाकिस्तान पर राज किया। नवाज शरीफ के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का नंबर है, उन्होंने 3 साल 325 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली, जबकि 5वें नंबर पर इमरान खान है, उन्होंने 3 साल 232 दिन तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभाला। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिका में इमरान के देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी ये अपील की गई है। तो देश छोड़कर कहीं कोई भाग ना जाए, इसके लिए आधी रात को आपको बता दें पाकिस्तान की कोर्ट में याचिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी इमरान खान के खिलाफ और साथ साथ फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, ताकि किसी भी सूरत में ये लोग विदेश ना भाग जाएं, देश छोड़कर ना भाग पाएं, क्योंकि इमरान खान की सरकार तो गिर गई है, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, ऐसे में ताकत उनके पास नहीं है और विपक्ष अब लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। जहां पर कल नेशनल असेंबली में बुरी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को पास करके घेरा गया, लेकिन अब यहां पर मुश्किलें बढ़ना तय है इमरान खान के करीबियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। और साथ साथ अब ये भी खबरें सामने आने लगी हैं कि इमरान खान के जो करीबी हैं, उनके सोशल मीडिया संभालने वाले जो लोग हैं, उनके घर पर सुबह से ही लगातार छापे पड़ रहे हैं, उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं, यानी कि जो जरूरी डिटेल्स हैं वो अब खंगाली जा रही हैं। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इमरान खान की मुश्किलें अब बढ़ना तय है, उनकी परेशानियां अब और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब सत्ता में नहीं रहे इमरान खान, सत्ता से पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी परेशानियां भी और उनके करीबियों की परेशानियां भी और उन तमाम मंत्रियों की जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हलचल अब भी थमी नहीं है और अब रेस शुरू हो चुकी है कि आखिर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन बनेगा, वजीर आजम की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम रहा पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की राजनीति में वो बेहद अहम रहा, क्योंकि इमरान खान ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सत्ता से बेदखल किया गया है। तो इमरान खान तो अब गए, लेकिन साथ साथ उनकी मुश्किलें बढ़ना तय बताई जा रही हैं। लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज के जो नेता हैं वो शहबाज शरीफ अब अगले वजीर आजम हो सकते हैं पाकिस्तान के। और कल दिन भर पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी उठापटक का दौर रहा और देर रात चले इस हंगामे के बाद आखिरकार इमरान खान की सरकार विदा हो गई। हलचल शाम को उस वक्त बढ़ गई जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई। आपको शाम से देर रात तक चली पाकिस्तान की पूरी हलचल सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं।
शाम 7 बजे पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से स्पीकर असद कैसर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। स्पीकर ने इमरान के साथ 30 साल लंबे रिश्ते की दलील दी और वोटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं रात 8:40 पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में हंगामे के बाद कार्यवाही रात 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता मुस्तफा नवाज ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर आर्मी चीफ बाजवा से दखल देने की मांग कर दी। वहीं रात 8:57 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताते हुए इमरान खान को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। वहीं रात 9:53 पर पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुख्य सचिव से पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के लिए सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की और इससे पहले इमरान सरकार में मंत्री शेख रशीद ने भी पद छोड़ने के बाद सुरक्षा की मांग की थी। वहीं रात 10